हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम गणित को बेसिक से पढ़ना शुरू किए थे, अर्थात मैथमेटिक्स को जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ना चाहते हैं इसमें। तो चलिए, इसमें हम एक दो वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं, जिसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड रूल के तहत पढ़ चुके हैं, एवं हम फ्रैक्शन को भी रूल के तहत पढ़ चुके हैं। कितने तरह से फ्रैक्शन होते हैं, फ्रैक्शन का फिगर कैसे बनता है, इसका ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट कैसे होता है, मल्टीप्लाई एवं डिवाइड भी पढ़ चुके हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक आता है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? किसी भी संख्या को गुणा के रूप में लिखना। कैसा गुणा के रूप में? मतलब अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में। तो सबसे पहले हमें अभाज्य के बारे में पता करना हो कि अभाज्य होता क्या है। तो अभाज्य वैसी संख्या जिसे दो भाग में नहीं तोड़ा जा सके, वैसी संख्या, या ऐसे भी बोल सकते वैसी संख्या जिसमें स्वयं एवं एक से भाग लग सके, एक से भाग लगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 29 डॉट इसी तरह से होते हैं। इन सारी संख्याओं में हम देखेंगे कि केवल चाहे तो अपने स्वयं से लगेंगे, अपने आप से भाग लगेंगे, या एक से भाग लगेंगे। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि एक से तो सभी में भाग लगता है, और स्वयं से अपने आप में लगेगा ही लगेगा। तो इसके अलावा नहीं लगना चाहिए। जैसे हम बोल दें 15, तो 15 में क्या होता है? एक से भी भाग लगता है, 15 से भी भाग लगता है, इसके अलावा भी है 3 से भी भाग लगता है, और 5 से भी भाग लगता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए, हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं, इस एक आसान विधि से हम सीखते हैं। जैसे कोई संख्या दे दिया जाएगा और उसे पूछा जाएगा कि इसका गुणनखंड कितना होगा, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो जैसे हम लिखते हैं 24, 24 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। भाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, और इसका उपयोग बहुत हाई लेवल तक होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे चीज का प्रयोग क्या होता है। ऐसे भी हम पढ़े हैं कि छोटा छोटा प्रयोग ही सीख करके हम बड़े प्रयोग को बारे में समझते हैं। तो चलिए, इसे हम सीख लेते हैं। देखिए, 24 को अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? अभाज्य संख्या के बारे में सोचना, जो कि हम लिखे थे 2, 3, 5, 7, इस तरह से हम लिखे थे। तो सबसे फर्स्ट में हम इसे डिवाइड कितना से करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे छोटा 2 है, 2 से नहीं लगेगा तो 3 से भाग देंगे, 3 से नहीं लगेगा तो 5 से लगेंगे, 5 से नहीं लगेगा 7 से लगेंगे, 7 के बाद 11 से भाग देंगे। इस प्रकार चलते जाएंगे। जैसे देखिए, इसको 24 को 2 से डिवाइड करने पे हमारा भागफल कितना आता है? 12। फिर दोबारा 12 को हम 2 से भाग देंगे तो 6, 6 को हम फिर दोबारा 2 से भाग देंगे तो 3, और 3 तो ऑलरेडी क्या हो गया? प्राइम नंबर आ गया, अभाज्य संख्या आ गया। देखिए, इधर अभाज्य से भाग देंगे, कब तक भाग देंगे? जब तक कि हमें नीचे अभाज्य संख्या न प्राप्त हो जाए। तो ये हो गया। तो हम लिखते हैं क्या? 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? मतलब ऐसे अभाज्य संख्या में गुणा में क्या लिख सकते हैं? तो लिखेंगे क्या? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। हम बोलेंगे कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, क्योंकि सभी अभाज्य संख्या और गुणनखंड है। इस प्रकार चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं।
96 96। हम इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देने पे 48 आएगा, 48। इसे फिर दोबारा 2 से भाग देंगे, 24। इसे फिर दोबारा 2 से हम भाग देंगे, 12। 2 से भाग देंगे 6, 2 से भाग देंगे 3। सारा प्राइम नंबर है और लास्ट में भी प्राइम नंबर है, तो इसको भी क्या करेंगे, सभी को लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। 96 का क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या हो गया 96। 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, इस तरह से हो गया। चलिए हम और आगे देखते हैं। हम आगे देखते हैं कि 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे। 140, तो इसे भी हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बहुत लोग सोच सकते हैं कि 4 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या 3 से 35 नहीं लगेगा, तो 3 छोड़ देंगे। 4 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो नहीं, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर नहीं है। 4 से हम कभी इसमें डिवाइड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 7। तो इसमें जब तक हम डिवाइड करते हैं, कब तक, जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाए। तो प्राइम नंबर में ही आना चाहिए सारा, 2 3 5 7 13 17 19, ये सब अंक लास्ट में आना चाहिए, तभी हम इसको क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम इतना को लेकर देखते हैं कि क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे 110, 210। 2 से डिवाइड करेंगे 105, 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो 2 से नहीं होने के बाद क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 को फिर क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं होगा, तो इसके बाद क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हो गया, मतलब कि 240 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7, मतलब 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना हुआ, 2 × 2 × 3 × 5 × 7। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन निकलते हैं। इसमें मुख्य बात ये याद रखना है कि जब भी हम भाग देंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से, 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 17 से 19 से, इसी प्रकार आगे प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर लिखेंगे और उससे भाग देंगे, और अंत में भी वही अंक आना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि यदि हम ऐसे लिख दें कि 2 × 4 × 3, ये क्या प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो नहीं है, गलत है, क्योंकि 4 इसमें प्राइम नंबर नहीं है। तो चलिए इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड के नियमों को सीख लिए। तो इस प्रकार हम अभाज्य गुणनखंड के बारे में नॉर्मली सीख चुके हैं। तो चलिए अगला टॉपिक है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्या होता है, LCM HCF। यह एक तरह के अभाज्य गुणनखंड से ही रिलेटेड टॉपिक है। LCM HCF बहुत नाम सुने होंगे इससे रिलेटेड। तो LCM इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लोअर कॉमन मल्टीपल होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी होता है, लिस्ट कॉमन
मल्टीपल या HCF का क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नाम से ही पता चला है कि लेटेस्ट कॉमन मल्टीपुल, माने कि कम से कम ऐसा कॉमन जिसका मल्टीपुल हो सके, और इसका नाम क्या है, हायर कॉमन फैक्टर, मतलब हाईएस्ट वैसा चीज जो कि कॉमन फैक्टर हो। फैक्टर निकालेंगे और उसमें से हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए। जैसे पूछा जाएगा 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। देखिए हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। तो 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक। 24 और 36 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। तो 36 और 24 का लघुत्तम ज्ञात करना है। तो लघुत्तम समापवर्तक क्या मतलब कि मल्टीपुल। तो सबसे पहले हम क्यों नहीं इसका मल्टीपुल निकाल लें। मल्टीपुल निकालें तो सबसे पहले देखिए ये भी दो तरह से होते हैं। पहला बोल देगा कि लघुत्तम समापवर्तक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बतलाएं, लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा बतलाएं। तो चलिए हम एक एक विधि को दोनों को बनाते हैं। 24 इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 36 मतलब 24 और 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो हम इसे पहले सीख चुके हैं दोनों को। प्राइम मतलब प्राइम नंबर से 2, 12, 2, 6, 2, 3। इस तरह से हमें 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकल गया। नेक्स्ट इसको देखते हैं। 2, 36, 18, 2, 9। अब 2 से नहीं लगेगा तो क्या 3, 3। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकला कितना, 2, 2, 2, 3। ये कितना का है, 24 का है। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें। इसके बाद 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2, 2, 3, 3। तो देखिए प्रश्न में ही कहा गया है लघुत्तम समापवर्तक, मतलब होता कहते लेटेस्ट कॉमन मल्टीपुल। दोनों में ऐसा लेटेस्ट खोजना है कम से कम जो कि कॉमन हो और मल्टीपुल हो। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 2, 2, 2 लिखें। इन लोग भी कॉमन है, इसको भी लिखें। ए एक कॉमन है, इसको भी लिखें। तो जो कॉमन था उसको लिख दिए। और तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है उसको लिख देते हैं। इसके बाद जो बचा हुआ वर्ड कौन है, ए है, और इसके बाद ए है। यहां पर हम क्या किए, कॉमन था उस वर्ड को पहले लिखे। 2, 2, 3, ये तीनों क्या था, दोनों में कॉमन था। 2, 2 कॉमन मिला तो हम क्या किए, लिख दिए। ये 2, 2 कॉमन मिला तो हम लिख दिए। इसके बाद ये 3, 3 कॉमन मिला तो हम क्या किए, लिख दिए। तो कॉमन लिखने के बाद जो बाकी जितने शेष बच जाएंगे उनको भी लिख देते हैं। चलिए इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24, 24 × 3 72। मतलब 2 × 2 × 3 × 2 × 3 कितना है, 72। तो हम कह सकते हैं कि 24 और 36, 24, 36 का लघुत्तम समापवर्तक क्या है, 72। 72 एक ऐसा अंक है जो 24 और 36 का लेटेस्ट कॉमन मल्टीपुल है। तो इस प्रकार निकालें तो इससे क्या होता है, इस मेथड को बोला जाता है गुणनखंड विधि।
गुणनखंड विधि से हम क्या निकाले, LCM। 2 का 3 का भी निकलेगा, 4 का भी निकलेगा, इस प्रकार। तो चलिए हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्रश्न रहेगा, इसे उतार लेंगे, इसके बाद हम प्रश्न को बदल देते हैं। बहत्तर और 96 का लघुत्तम समापवर्तन। तो सेम उसी तरह से लिखेंगे, 72 और 96 का क्या करेंगे, दोनों का कॉमन फैक्टर निकालेंगे। कॉमन फैक्टर सबसे पहले निकालने के बाद उन्हें इसी प्रकार लिखेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम इसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। 2 36 2 18 2 9 3 3। ये क्या हो गया, 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुने 3 गुने 3। नेक्स्ट इसको देखते हैं, 96 2 से 96 को 2 से डिवाइड किए, 48 आया। 48 को 2 से डिवाइड किए, 24 आया। 24 को 2 से डिवाइड किए, 12 आया। 12 को 2 से डिवाइड किए, 6 आया। 6 को 2 से डिवाइड किए, 3 आया। इस प्रकार हम इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख देते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5, इस प्रकार लिख दिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम उसी तरीका को अपनाएंगे, दोनों का कॉमन चीज को लिखेंगे, HLCM। इसमें क्या होगा, दोनों का कॉमन लिखना है, 2 2 2 2 2 2। इसके बाद 3 भी कॉमन है, तो LCM क्या हो गया, 2 कॉमन था, 2 कॉमन 2 कॉमन 3 कॉमन, इतना क्या था, कॉमन था। इसके अलावा क्या बच गया, ऊपर में देखें 3 बचा और नीचे में 2 ठो 2। इस सारा को गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। किसका, 72 और 96 का LCM। तो 72 और 96 का LCM इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसे आप लोग वीडियो को पुश करके इसे अच्छे से समझने का कोशिश करें। चलिए इसे उतारने के बाद हम एक मेथड को सीखे हैं। इसे मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 में हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, 72 में 2 2 जा 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 288 आएगा, इस तरह से। तो यह हम LCM का एक मेथड को पढ़े। इस मेथड को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस तरह से। चलिए हम एक टॉपिक को डील कर लिए, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को देखे हैं। अब इसे हम सेकेंड देखते हैं। LCM इसे लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं, और HCF को महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। चलिए LCM को हम सेकेंड विधि, जिसे हम भाग विधि बोलते हैं, ऐसे आप 3 अंक को भी लेके देख लेंगे, 24
36, 24, 36 और 56 का LCM ज्ञात करें। तो इसे भी क्या करेंगे, 1 बाई 1 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। चलिए हम ऐसे भी मोटा मोटी लिख देते हैं। 24 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे, 56 का निकालेंगे। तीनों को निकालने के बाद क्या आएगा, 2, 12, 2, 6, 2, 3। 36 का 2, 18, 2, 9, 2, 3, 3। दोनों का प्राइम फैक्टर इसका 2, 28, 2, 14, 2, 7। तीनों का प्राइम फैक्टर से निकल गया। तो देखिए इसमें हम क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले हमें तीनों में मेल खाना चाहिए। तीनों में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तीनों में याद रखेंगे। सबसे फर्स्ट में क्या है, तीनों में, फिर फर्स्ट सेकेंड में, फिर सेकेंड थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में कॉमन लेना है। सेकेंड फर्स्ट सेकेंड में कॉमन लेना है, सेकेंड थर्ड में कॉमन लेना है और फर्स्ट थर्ड में कॉमन लेना है। सभी तरह से कॉमन लेकर देख लेना है कि कोई मिल तो नहीं रहा है। जैसे इसमें देखते हैं 2, 2, 2, तो 2 लिख दिए, 2, 2, 2, तो फिर दोबारा से 2 लिख दिए। अब देखिए मिल रहा है, इसमें 2 मिल रहा है, इसमें नहीं। तीनों में तो नहीं मिल रहा है, तीनों में केवल 2 और 2, एक लाइन यहाँ पे मिला और एक लाइन यहाँ पे मिला। तो चलिए हम क्या बोले हैं, 1, 2, 3 का तो काम फिनिश हो गया। 1, 2 ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो 3, 3 और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। फिर 2, 3 में क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। 1, 3 में क्या मिल रहा है, तो 1, 3 में क्या मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है। तो 1, 2, 3 में देख लिए, 1, 2 में देख लिए, 2, 3 में देख लिए और 1, 3 में देख लिए। जब इतना के बावजूद भी कोई नहीं मिले तो बाकी को क्या कहते हैं, लिख देते हैं। जैसे बचा कौन, 3 और 7। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए इसे उतार लिए। 3 तरह के, 4 तरह के, बहुत तरह से आएंगे। इसे मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इधर से नहीं, हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जैसे भी आपको आसान पड़े आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 17, 21, 21 दूनी 42, 42 दिया, 42 दिया, तो 42 दिया, 126, 126 चौके 126, तो 5 के 20, 17, 21, 21 दूनी 42, 42 दिया, 42 दिया हो जाएगा 126, 126 चौके 0, 5 को 6 को 24 की 4, 4 दूनी 8, 4 1 5, 504 है। इस तरह 3, 4, 5 आप सभी तरह से बना लेंगे। तो चलिए इसके अलावा आगे देखते हैं। LCM हम कौन विधि से देख लिए, नॉर्मल विधि से, जिसे हम गुना अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। इसे मिटाने के लिए अब चलिए इसे हम भाग विधि भी देख लेते हैं। जैसे इस तरह निकालना को हम भाग विधि बोलते हैं। अलग अलग निकालना को क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। इस तरह निकालते हैं हम भाग विधि बोलते हैं। चाहे 18, 24, 30 हो, इस तरह से निकालना है
भाग विधि होते हैं। चलिए हम एक इसको भी निकाल लेते हैं। 2 6 9 2 लगेगा नहीं, 3 से लगेगा, 2 3, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 6, 6 दूनी 12, बरतिए 36। उसी प्रकार लिखेंगे इसको 2 से। इसमें देखिए 3 में लगे तो तीनों से लगाएंगे, 2 में लगे तभी भी लगाएंगे, कम से कम 2 में हमें भाग लगना चाहिए। तो 2 से कितना 9 12 15। अब इसमें देखेंगे 2 से लगेगा तो कम से कम 2 में लगना चाहिए, केवल 12 के अलावा 9 में नहीं लगेगा, 15 में नहीं लगेगा, तो हम 2 छोड़ देंगे। 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 3, 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से लगेगा तो 3 से 9 लगेगा और 12 लगेगा और 15 लगेगा, इस प्रकार। तो यदि तीनों लगे तो तीनों को लगाएंगे, 2 भी लगेगा तभी भी लगाएंगे, और जिसमें नहीं लगेगा उसे सिंपल उसी तरह से उतार देंगे आगे। इस तरह हो गया। तो इसे हम सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 × 3 × 3 × 4 × 5, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर को लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह की विधि को क्या कहते हैं, भाग विधि से एलसीएम निकालना। इस विधि को क्या कहते हैं, भाग विधि। इसके पहले हम जो पढ़े वो क्या बोले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए अब हम एचसीएफ का ध्यान देते हैं। एचसीएफ के भी 2 मेथड होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो सेम उसी तरह है। इसमें क्या है, नाम है हायर कॉमन फैक्टर। फैक्टर में कॉमन होना चाहिए, मल्टीपल नहीं होना चाहिए, फैक्टर में कॉमन होना चाहिए। तो फैक्टर हम इसको लिखेंगे, फैक्टर लिखा गया, प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3। इसमें 2 18 9 3 3, 2 × 2 × 3 × 3। देखिए 2 तरह से दोनों को गुणनफल कर दिए। हायर कॉमन मल्टीपल, क्या नाम था इसका, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक मतलब समान अपवर्तक होना चाहिए, मतलब वही अंक होता है, तो इसमें समान मिलना चाहिए दोनों में, महत्तम। तो ये दोनों 2 2 3। तो देखिए एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या रह गया। एलसीएम में हम क्या किए थे, जो कॉमन आया था उसको लिखे थे, जो बच गया था उसको भी लिखे थे। पर इसमें हम क्या करते हैं, जो कॉमन आया उसी को केवल लिखते हैं, कॉमन फैक्टर। फैक्टर में जो कॉमन मिला उसी को हम लिख करके मल्टीप्लाई कर दिए। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब कि 24 और 36 में यदि कॉमन लेना चाहे तो हमें 12 कॉमन मिलेगा। क्या मिलेगा, 12 कॉमन मिलेगा। इस तरह हमें एक नॉर्मली एचसीएफ समझ में आया। चलिए इसे भी हम और एक एग्जांपल लेकर देखते हैं, इसे उतार लेंगे। मान लेते हैं कि 3 अंक रहेगा, 36 48 56 का, इसे देखिए शॉर्ट में मासा भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना होगा। लोअर कॉमन मल्टीपल या लेटेस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समापवर्तक या लसर, शॉर्ट में बोला जाता है। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक या क्या बोलते हैं, मसर। तो इसे हम क्या निकालते हैं, मसर, मसर ज्ञात करते हैं। चलिए 36 को 48 को
56 को। हम सभी को क्या निकालना है, महत्तम निकाल कैसे रहे, फैक्टराइजेशन मेथड से। एलसीएम भी हम दो मेथड बतलाएं, एक फैक्टराइजेशन मेथड, एक भाग मेथड, भाग विधि से, भाग मेथड, डिवाइड मेथड। इसको निकालते हैं। 2 2 2 2 2 3 3, इसमें 2 24 24, इस तरह से हो गया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई, इसमें होगा इस तरह से हो गया। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम ऑलरेडी पहले, इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जो कॉमन होगा उसी को लिखते हैं। HCF मसर क्या लिखेंगे, कॉमन। देखिए दोनों तीनों में कॉमन क्या है, 2। इसमें ध्यान रखेंगे जब भी कॉमन लेना है तो क्या, तीनों में कॉमन होना चाहिए, तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 2 और कोई कॉमन है, देखिए ये 2, एक लाइन और एक लाइन, और बाकी इसमें 3 कॉमन है तो इसमें नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं है, तो हमें इतना ही आंसर होगा। 2 2 2 2 जा 4। इस प्रश्न का आंसर क्या बोला जाएगा, 36 48 56 का HCF हायर कॉमन फैक्टर कितना होता है, 4 होता है। इस मेथड से हम लसा और मसा निकालना सीख गए। एक मेथड और है जिससे हम मसा निकालते हैं HCF, चलिए हम उस मेथड को भी देख लेते हैं। 2 रहे तभी, 3 रहे तभी, 4 भी रहे तो इसी प्रकार हम कॉमन लेते हैं। चलिए एक मेथड और बचा है जिसे हम डिवाइड मेथड बोलते हैं। डिवाइड मेथड बोलते हैं उसे हम। छत्तीस और 48 का HCF, 36 एंड 48 का हायर कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए इसमें हम क्या करेंगे, और कौन मेथड से, डिवाइड मेथड से, डिवाइड मेथड, डिवाइड मेथड, ठीक है। तो डिवाइड मेथड में हम देखना होगा कि इन दोनों में कोई एक छोटा होगा, कोई एक छोटा होगा, जैसे 36 में छोटा है, 36 छोटा है 48, 36 छोटा है 48 से, 36 इज लेस देन 48, इस तरह से। तो जिससे छोटा होगा उससे, जो छोटा होगा उससे बड़ा में भाग देंगे, मतलब छोटा बन जाएगा भाजक और बड़ा बन जाएगा भाज्य। तो हम भाग कब देंगे, जब तक कि नीचे कटे नहीं। तो देखिए इसे हम भाग देंगे, इतना आया। और इसमें रूल क्या है, 36 और 40s का HCF, 36 और 40s का HCF वही होगा, वह भाजक होगा जिसका शेष 0 हो। अभी 0 नहीं आया तो इस भाजक शेषफल से हम क्या करेंगे, 36 में भाग देंगे। इस तरह से भाग देंगे।
36 में 40 से डिवाइड किए, हमारा शेषफल आया क्या 12। तो 12 में 36 से भाग देंगे, 36 में भाग देंगे 12 से। शेषफल से हम भाग देंगे किस में, भाजक में। तो इसको भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया 36 से में हम 12 से भाग दिए तो हमारे सामने आया 3 और शेषफल 0 आया। तो जब शेषफल 0 आया तो उसका भाजक हमारा HCF होगा। तो इसका HCF क्या होगा 36 और 48 का HCF 12। यदि 3 होगा तो सबसे छोटा से बड़ा में भाग देंगे, इसके बाद एक और बचे हुए को भी भाग देंगे। आप लोग इसको निकालिएगा 36, 48, 56। ये तीनों में छोटा देखेंगे, छोटा से बड़ा में भाग देंगे, इसके बाद बचे हुए जो भी संख्या रहेगी उसमें हम भाग देंगे। तो इस तरह से हम निकालेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा, क्योंकि हम तुरंत इसके पहले हम निकाल चुके हैं 4। इसका में तीनों में 4 आएगा। तो लास्ट तक हम भाग देते जाएंगे तो हमें भाजक 4 ऐसा टर्म आएगा जिससे कि शेषफल 0 आए। तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही। अगले वीडियो में हम और आगे तक इससे रिलेटेड पढ़ेंगे। अभी हमें दशमलव, घातांक करनी और सारे टॉपिक को इसमें पढ़ना है। तो चलिए LCM HCF। तो LCM और HCF हम निकालना सीख गए। LCM का भी 2 मेथड, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मेथड से HCF और अभाज्य गुणनखंड मेथड से LCM दोनों निकालें। भाग विधि से LCM और भाग विधि से HCF दोनों निकालें। तो इससे रिलेटेड एक फार्मूला आता है, क्या आता है, 2 संख्या का LCM। मान लेते हैं कि 2 संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात किया जाए। किन्हीं 2 संख्याओं या 3 संख्याओं का हम LCM या HCF ज्ञात करेंगे तो उसके थ्रू हमारा जो भी मान प्राप्त होगा LCM HCF का क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो भी संख्या 2 को निकालेंगे दोनों का गुणनफल क्या होगा, LCM निकल कर जो आएगा, जो भी आएगा LCM HCF 2 संख्याओं का यदि LCM HCF निकाला जाए तो वो दोनों संख्या का गुणनफल LCM HCF का गुणनफल के बराबर होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, 2 संख्या कितना है 24 और 36। इसका हमें बैक में HCF कितना आया था 12, LCM कितना आया था
72। तो हम यदि 24 और 36 को मल्टीप्लाई करें तो उतना ही आएगा जितना कि इतना को करें। तो चलिए हम दोनों को करके देख लेते हैं कि कितना आता है। 72, 2 2 जा 4, 7 2 जा इस तरह से मल्टीप्लाई किए, हमारा आंसर आया 468, 864। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 36 में 24, 6 को 24 की 4 2 4 तिया 12, 12 2 14, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और एक हासिल कितना हो गया 7। इसको भी जोड़े तो कितना आया 864। तो इस प्रकार हमें क्या समझ में आया कि किसी भी दो संख्याओं का गुणनखंड वही होगा जो वो दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनखंड होगा। इस तरह से बहुत सारा प्रश्न में दिया हो रहता है कि एक संख्या इतना है, दूसरे संख्या इतना है, एचसीएफ इतना है तो एलसीएम कितना होगा, या एक संख्या इतना है, एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है तो एचसीएफ कितना हो, दूसरी संख्या कितनी होगी। मतलब एक संख्या ए मान लिया जाए और दूसरी संख्या बी मान लिया जाए और एलसीएम एचसीएम, इसमें क्या करेगा, ए बराबर पूछेगा तो बी नीचे चला जाएगा भाग में, बी बराबर पूछेगा तो ए नीचे चला जाएगा भाग में, और एलसीएम पूछेगा तो एचसीएफ नीचे भाग में चला जाएगा, और एचसीएफ पूछेगा तो एलसीएम नीचे चला जाएगा। इस प्रकार इसे हम फार्मूला के माध्यम से 4 तरह के फार्मूला को हम डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए एलसीएम एचसीएफ में इतना ही आज के बाद। फिर अगले वीडियो में हम दशमलव एवं घातांक करनी से संबंधित और टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा बेसिक मैथ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आगे हायर टॉपिक को परसेंटेज, रेशियो, इस सब के बारे में पढ़ाएंगे। अभी 2-3 क्लास इसमें लगेगा जिसमें बेसिक मैथ के बहुत सारे हैं, वर्गमूल, घनमूल एवं दशमलव से रिलेटेड अभी देखना है कि दशमलव क्या होता है। एक एक नियम भी बेसिक के तौर पर ही आता है। बेसिक गणित में बहुत सारे टॉपिक आते हैं जिसमें दशमलव, मतलब छोटा छोटा पॉइंट ऐसा सीख लेना है ताकि बड़े मैथ में दिक्कत नहीं हो। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।